हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करती कि एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को एकदम शानदार लेवल से कर रहे होंगे, क्योंकि आपका 24 फरवरी से पेपर स्टार्ट है। और सबसे पहला पेपर किसका है? हिंदी का ही है। और हिंदी सभी बच्चों का एकदम प्यारा सब्जेक्ट होता है। यदि आप हिंदी में एक अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे तो आप किसी भी सब्जेक्ट में एक अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हिंदी का जो सब्जेक्ट होता है एक स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। आप इसमें जितना चाहे 100 में 100 भी नंबर ला सकते हैं हिंदी में। ठीक है, एक तरीका से ला सकते हैं। तो सर आप कुछ हिंदी में कुछ ऐसा पेपर करा दीजिए, कुछ ऐसे प्रश्न करा दीजिए ताकि हम अभी से पढ़ के हिंदी के सब्जेक्ट में 95% स्कोर कर सके। तो उसी डिमांड पर मैंने एक वायरल पेपर लेकर आ चुका है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि 70 का 70 नंबर लड़ जाएगा। मैं इतना कहूंगा कि यदि आपने बस मात्र 10 से 15 मिनट का वीडियो देख लिया तो यहाँ से आपका 20 से 25 नंबर पक्का हो सकता है, 100% है। ठीक है, क्योंकि इस पेपर में बहुत ज्यादा जान है बाबू। इस पेपर को यदि आपने कवर कर लिया तो यहाँ से आपका 20-25 नंबर कवर हो जाएगा, 100% बाबू। क्योंकि 15 से 20 मिनट में आपका अगर 10-15 नंबर पक्का हो रहा है, 20 नंबर पक्का हो रहा है, तो आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले आपको इस निर्देश को पढ़ लेना है। नोट कर रहा है कि प्रश्न पत्र 2 खंडों में बचा है, क और ख में। प्रश्न पत्र है 2 खंडों में बटा रहेगा। आपके एग्जाम में भी जो प्रश्न पत्र आएगा 2 खंड में बटा रहेगा, क और ख। ठीक है, खंड क में बहुविकल्पी प्रश्न तथा खंड ख में वर्णात्मक प्रश्न रहेंगे। आपका खंड क है उसमें 20 बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे, 20 अंक के रहेंगे। ठीक है, बहुविकल्पी प्रश्न को आपको ओमार शीट पर क्या करना है? गोला करना है, मतलब सर्कल करना है। बाकी वर्णात्मक प्रश्न क्या करना है? आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना है, या आप निर्देश खुद पढ़ लीजिएगा। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 20 बहुविकल्पी प्रश्न करेंगे और जो प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है उसे आगे मैं टिक लगवा दूंगा, तो उसको आपको जरूर से जरूर तैयार कर लेना है। ठीक है, अगला पहला सबसे प्रश्न है, पहला प्रश्न है कि निम्न में से शुक्ल युग का नाटककार है। आपको बताना है कि इसमें कौन ऐसा है जो शुक्ल युग का नाटककार है। हरिकृष्ण प्रेमी जी, लक्ष्मी नारायण मिश्र जी, विष्णु प्रभाकर जी, या धर्मवीर भारती जी। ठीक है, तो इसमें कौन ऐसा है जो शुक्ल युग का नाटककार है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर सी, विष्णु प्रभाकर जी। कौन है? विष्णु प्रभाकर क्या है? शुक्ल युग के क्या है? नाटककार है। ठीक है, अगले प्रश्न बढ़ते हैं कि रस मीमांसा के लेखक कौन है। अगला प्रश्न है कि रस मीमांसा के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं। जयशंकर प्रसाद जी हैं, 2 बार जयशंकर प्रसाद आ गया है। ठीक है, और अगला तुलसीदास जी है। ठीक है, तो जो रस मीमांसा है ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट एक प्रश्न है, रस मीमांसा। ठीक है, ये रस मीमांसा के लिए कौन है? तो आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कृति। जो कृति कंकाल है, कंकाल के लेखक कौन है? आपको बताना है कंकाल के लेखक कौन है। जयशंकर प्रसाद जी, मुंशी प्रेमचंद्र जी, फिर अगला राम कुमार वर्मा जी, या हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, तो जो आपका कंकाल है बाबू, कंकाल के लेखक कौन है? तो जयशंकर प्रसाद जी। कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद जी। अगला प्रश्न है ममता। ये तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि आपके चैप्टर का ये क्या है? आपके बुक का ये चैप्टर है। ठीक है, तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कि ममता किसकी कृति है? प्रेमचंद्र की, जयशंकर प्रसाद की, रामचंद्र शुक्ल की, या हजारी प्रसाद द्विवेदी की। आपके बुक का ये क्या है? एक पार्ट है। ठीक है, यदि आपको ये भी नहीं पता होगा तो आप एग्जाम में क्या लिखेंगे? ठीक है, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगला प्रश्न, मैला आंचल के रचनाकार है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न कर लीजिए कि मैला आंचल का रचनाकार कौन है। फणीश्वर नाथ रेणु जी, मुंशी प्रेमचंद्र जी, सुमित्रानंद पंत जी, या नामधारी सिंह दिनकर जी। ठीक है, तो जो आपका मैला आंचल है इसके रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार आपके हो जाएंगे कौन बाबू? कौन हो जाएंगे? फणीश्वर नाथ रेणु जी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पलाश वन के रचनाकार है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि पलाश वन के रचनाकार कौन है। भूषण जी हैं, नरेंद्र शर्मा जी हैं, श्रीधर पाठक जी हैं, या मीराबाई जी हैं। ठीक है, तो जो पलाश वन है बाबू, ये जो पलाश वन इसका रचनाकार कौन है? नरेंद्र शर्मा जी। कौन है? नरेंद्र शर्मा जी हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। आपको बताना है कि इसमें कौन ऐसा है जो महादेवी वर्मा का रचना नहीं है। निहार, संध्या गीत, युगांत, या दीपशिखा। ठीक है, तो महादेवी वर्मा की रचना कौन कौन है? निहार भी महादेवी वर्मा की रचना है, संध्या गीत भी महादेवी वर्मा की रचना है, दीपशिखा भी महादेवी वर्मा की रचना है। लेकिन जो आपका युगांत है, युगांत क्या है? महादेवी वर्मा का रचना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रिय प्रवास के रचनाकार कौन है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि प्रिय प्रवास के रचनाकार कौन है। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओ जी, सुमित्रानंद पंत जी, या जयशंकर प्रसाद जी, या मैथिली शरण गुप्त जी। ठीक है, तो जो आपका प्रिय प्रवास है इसका रचनाकार कौन है बाबू?
अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जी। कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पढ़ते हैं कि रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया है कि रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है बाबू। अवधी में लिखा गया है, संस्कृत में लिखा गया है, खड़ी बोली में लिखा गया है या बघेली में लिखा है। ठीक है ना। तो जो रामचरितमानस है बाबू, ये जो रामचरितमानस है किस भाषा में लिखा गया है? तो अवधी भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में लिखा गया है? अवधी में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न तीसरा सप्तक। इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ था। तो तीसरा शतक का प्रकाशित था 1951 में, 1959 में या 1943 में या 1979 में। ठीक है। तो जो तीसरा शतक प्रकाशित हुआ था कब हुआ था? 1959 में। कब हुआ था? 1959 में हुआ था। ठीक है। जो पहला प्रकाशन हुआ, ठीक है, जो पहला मतलब तार सप्तक का प्रकाशन, जब पूछेगा तार सप्तक का प्रकाशन, तार सप्तक का प्रकाशन, ठीक है, पूछेगा तार सप्तक का प्रकाशन तो 1943। पूछेगा दूसरा तार सप्तक मतलब दूसरा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? तो 1951 में। और तीसरा तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? 1959 में। ठीक है। तो इस तरह आपको तैयार रखना है। ये तीनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है। या तो तार सप्तक पूछेगा तो 1943 बताना है, दूसरा सप्तक पूछेगा तो 1951 बताना है, तीसरा सप्तक पूछेगा तो 1959 बताना है। ठीक है। रस के कितने अंग होते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रस के कितने अंग होते हैं? 5, 6, 4 या 7। ठीक है। तो रस के कितने अंग होते हैं बाबू? रस के आपके 4 अंग होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। रस के 4 अंग होते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि पीपर पात सरिस मंडोला उपयुक्त पंक्ति में अलंकार है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट वाला पंक्ति है कि पीपर पात सरिस मंडोला रूपक अलंकार है, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार है या अनुप्रास अलंकार है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उपमा अलंकार है। कौन है इसमें? इसमें उपमा अलंकार है, पीपर पात सरिस मंडोला। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इसके अगले वाले। अब आप लोग 13 नंबर प्रश्न रहेगा। 13 नंबर प्रश्न करा है करुण रस का स्थायी भाव क्या है। इंपोर्टेंट प्रश्न है कि करुण रस का स्थायी भाव क्या है। उत्साह है, शोक है या वीर है या हास्य है। ठीक है। तो जो करुण रस का स्थायी भाव होता है क्या होता है? वो शोक होता है। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सोरठा छंद में कितने चरण होते हैं। जो आपका सोरठा छंद होता है इसमें कितने चरण होते हैं? 10 चरण होते हैं, 16 चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं या 12 चरण होते हैं। ठीक है। तो जो सोठा छंद होता है इसमें कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि बीमारी के कारण उससे उठा नहीं जा सकता। बीमारी के कारण उससे उठा नहीं जा सकता वाक्य में प्रयुक्त वाच्य है, कृतवाच्य है, कर्मवाच्य है या भाववाच्य है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है। इसका आंसर किसमें देना है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि उपेक्षित में उपसर्ग है। उपेक्षित में कौन सा उपसर्ग है? अप है, उप है या अ है या आ है। ठीक है। तो उपसर्ग क्या होते हैं? उपसर्ग वे होते हैं जो शब्द के आगे जुड़ते हैं। तो उपेक्षित में कौन आगे जुड़ा है? तो उप जुड़ा है। क्या जुड़ा है? उप। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या आ जाएगा? सॉरी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट नहीं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि फलानी शब्द की विभक्ति एवं वचन का रूप लिखो। फलानी शब्द की विभक्ति एवं वचन का रूप लिखो। प्रथम बहुवचन, द्वितीय बहुवचन, प्रथमा एक वचन या तृतीय एक वचन। ठीक है। तो जो फलानी है ये क्या है बाबू? तृतीय क्या है? तृतीय विभक्ति है और एक वचन है। क्या है? तृतीय विभक्ति और एक वचन है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि पठ धातु का लट लकार, लट लकार का प्रथम तत्पुरुष द्विवचन है। पठती, पठथ, पठथ, पठंती। ठीक है। तो इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है। अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि अति प्लस आचारः, अति प्लस आचारः में कौन सी संधि व शुद्ध संधि शब्द है? अति आचारः वृद्धि संधि, अति आचार इत्यादि अयादि संधि, अत्याचार गुण संधि या अति आचार अयादि संधि। ठीक है। तो इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे देना है। अगला प्रश्न क्या है? 20वां प्रश्न है कि शुभाशुभ में समास है। शुभाशुभ में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व या द्विगु या कर्मधार है। ठीक है। तो शुभाशुभ में कौन सा समास है? इसका भी आंसर आपको कैसे देना है? कमेंट बॉक्स में बता देना है। ठीक है। अब हम लोग यहाँ से टोटल हमने 20 एमसीक्यू कर लिया है। अब हम लोग चलते हैं इसके वर्णनात्मक प्रश्न पर। वर्णनात्मक प्रश्न क्या है? वर्णनात्मक प्रश्न में आपको पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आप अथवा के 2 क्वेश्चन से पूछेगा, अथवा करके 2 क्वेश्चन पूछेगा जिसका इसका एक ही उत्तर आपको एग्जाम में लिखना है। ठीक है। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पढ़ कर कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। ठीक है। तो क्या कीजिएगा? पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। इसको तैयार कर लीजिएगा, ये इंपोर्टेंट वाला है। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इसके अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या पूछेगा? पद्यांश आधारित प्रश्न पूछेगा। क्या पूछेगा? पद्यांश पर पूछेगा। ठीक है।
कि निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्न का उत्तर दीजिए। 2 पद्यांश देगा, ठीक है, इन दोनों के स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। फिर आपसे संस्कृत का गद्यांश पूछेगा, 2 गद्यांश देगा जिसमें किसी एक का उत्तर आपको लिखना होगा, इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए और इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी मैंने सभी पेपर को आपको दिखा दिया है, आप देख लीजिए, चाहे तो इसका आप लोग तैयार कर सकते हैं, ठीक है। यदि आपने इतना तैयार कर लिया तो यहाँ से आपका 20 से 25 नंबर पक्का हो जाएगा। अब इसको अभी आप लोग क्या कर लीजिए, देख लीजिए थोड़ा, ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक है। ये आपका ये आचार्य रामसूत्र का जीवन परिचय, मोस्ट इंपोर्टेंट जीवन परिचय, इसको तैयार कर लीजिएगा। फिर अगर कवियों में जीवन परिचय याद करना तो सूरदास को तैयार कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर क्या करना है कि कोई एक श्लोक लिखना है अपने संस्कृत से, जो इस प्रश्न नहीं आया, ये 2 नंबर का प्रश्न है, इसको भी इंपॉर्टेंट तैयार कर लीजिएगा कोई, ठीक है। फिर इन तीनों प्रश्नों किसी एक का उत्तर देना है, देख लीजिएगा, इसका उत्तर आपको लिख देना है। फिर आपको क्या लिखना है, किसी विषय पर निबंध लिखना है, क्या लिखना है, छात्र ये वाला प्रश्न पत्र आपको लिखना है, ठीक है। तो इसको आपको तैयार कर लिया, ठीक है। आशा करते हैं कि पेपर एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में